आप सभी का स्वागत है। और मैथ की क्लास आज 5th क्लास है और बहुत बेहतर क्लास हमारी चल रही है और सभी का बहुत बेहतर रिस्पांस आ रहा है। और रेलवे के एनटीपीसी के जो पीवाईक्यू हैं, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं देख रहे हैं कि बहुत बेहतर मेथड से हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेहतर एनालिसिस कर पा रहे हैं और आपके रिजल्ट के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल जो है बैच होने वाला है। मैथ की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बात बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा आप लोग कि जो मैथ है ना कि ये आपको रिजल्ट दिलाती है, सक्सेस दिलाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग 90% केस में क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं और हम लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना करके आने हैं और बहुत बेहतर रिजल्ट की आशा करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, तो 135 जैसे क्वेश्चन हम कर चुके थे और उसी के आगे हम कंटिन्यूअस करते हुए सारे क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 5 है। बता रहा है कि 2 अंकों की हमारे पास संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है? योग बता रहा है कि कितना है? 5 है। जब हम क्या करते हैं, जब अंकों को उलट दिया जाता है तो 9 कम हो जाती है, परिवर्तित संख्या क्या होगी ये बताना है कि परिवर्तित संख्या क्या होगी, बदली हुई संख्या क्या होगी ये बताना है, ठीक है। बाई ऑप्शन हम ऑप्शन से लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कह दे कि हमारा 32 वो परिवर्तित अंक है तो हमारी मूल संख्या 23 हो जाएगी। क्या 12 में से 3 गया, कितना आया? 12 में से 3 गया, कितना आया? 9 का अंतर है। आपने कहा 9 कम हो जाती है, 9 कम हो जाती है तो परिवर्तित संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या 9 कम हो गई। तो वो परिवर्तित संख्या क्या है? तो एक बात बताइएगा, परिवर्तित संख्या 9 कम हो जाती है, ठीक है। कह रहा है कि जो संख्या हमारी मूल संख्या 2 अंकों की है, उनके अंकों का योग तो 3 2 5 इसमें भी आ रहा, 5 इसमें भी आ रहा, 5 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी परिवर्तित संख्या दे रखी, मतलब मूल संख्या हमारी 23 थी और 23 से 9 कम हो जाती है तो संख्या 9 कम हो जाती है। 23 से 9 कम हो जाती है तो क्या ये संख्या होगी हमारी परिवर्तित? नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। 9 का अंतर जरूर है। यहां पर देखिए ये 23 है और यहां पर बन जाती है 32, ठीक है। तो संख्या क्या यहां पर देखिएगा तो हमारी एक्चुअल में ये परिवर्तित संख्या है, नई वाली संख्या है। मूल संख्या हमारी ये मूल संख्या है। तो यहां अंतर कितना आया? यहां से देखें 12 में से 3 गया, कितना? 9 3 12 आ गया, 9 का अंतर। तो इसका मतलब है परिवर्तित संख्या हमारी 23 होगी, मूल संख्या हमारी 32 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे ही हमको देखना, बहुत अच्छे से चीजों को समझते हुए बारीकी से चलना होगा। परिवर्तित संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 23। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 137 है हमारा, प्रज्ञा ने अपने जन्म दिवस की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। मेल और फीमेल 7:6 के अनुपात में लोग आए। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है? 56 है। अगर यहां से 8 से गुणा कर दें तो 8 सती कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है। तो अगर 7 से यहां पर गुणा की तो 8 से यहां पर भी गुणा करेंगे, 8 छन कितना हो जाएगा? 48। फिर महिलाएं हैं, 48 फीमेल्स आई। तो कह रहा है कि पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो अगर महिला ही और पुरुष ही आए हैं तो 8 और 6 कितना हो गया? 14। 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया। और 5 और 4 9 1 10 हो गया। मतलब मेहमानों की संख्या कितनी है? मेहमान 104 मेहमान आए, ठीक है। अब या फिर क्या कर सकते हैं, देखो सेकंड टाइप से, ये फर्स्ट टाइप से हमने लगाया। सारे मेथड को बेहतरीन तरीके से 7:6 के अनुपात में मेल और फीमेल थे। 7 यूनिट इजिकल टू हमारे पास कितना आया? 56। तो 7 8 56, 1 यूनिट बराबर 7 8 7 6 कितना हो गया? 13। 13 इंटू 8 13 8 104। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हमारा आंसर आएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे सवाल। ये सेकंड मेथड था। ऑप्शन कितना आया हमारा? 104 आया, ठीक है। मेहमानों की संख्या 104। ऐसे ही बहुत बेहतरीन तरीके से जितने मेथड जिन क्वेश्चंस के होंगे वो सारे मेथड कराते हुए चलेंगे हम आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन नंबर 137 कहता है, 138 कहता है 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। n पदों या n संख्याओं, 1 से n संख्याओं के घनों का योग की बात करते हैं जब, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा n+1/2 का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें देखते चलेंगे। एक बात बताइए, n क्या है यहाँ पर अगर पूछा जाए, n = लास्ट नंबर। जो सीरीज का लास्ट नंबर है वही n है। ठीक है, ये हमने फंडामेंटल पूरा पढ़ा और साथ में हमने कहा है कि आपको साथ में सिखाते हुए सारी चीजें चलेंगे, आप बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, हमने कहा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ऐसे ही 10 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इस टाइप से हमें जो है ए सीरीज बनी है। तो n = क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐड = लिख सकते हैं 10 × 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पंचे 10 तो 11 पंचे 55 का स्क्वायर, ये 55 25 और 5 का 30, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से तो हम ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बेहतर तरीके से हर बार देखा गया इस टाइप से सवाल, और एनटीपीसी में कई बार ऐसा CBT 1 में आया है, CBT 2 में भी आया है। तुमको दोनों के लिए बहुत बेहतर तरीके से याद रखना है इन चीजों को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है, एक क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कि दो संख्याओं का योग 40 है। ठीक है, उसके बाद उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। हम व्युत्क्रम का मतलब पहले जान लें कि व्युत्क्रम का मतलब संख्या का क्या उल्टा। उल्टा मतलब a है तो a का व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा। बात समझ में आई। तो हमें कहा दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग 40 है, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 40 है और उनका क्या है, गुणनफल। तो ऐसे पूछा जाए, व्युत्क्रमों का ऐड पूछा जाए तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, संख्याओं का क्या लिखेंगे, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं का क्या लिखेंगे, गुणनफल लिखते हैं। बस इतने में हमारा सवाल लग जाएगा। 40 बटा कितना हो जाएगा, 60, तो 20 दूना 40 और 20 तिया 60। यही हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। ये आया कैसे, कॉन्सेप्ट समझिएगा। 1/x मान लिया एक संख्या थी, 1/x y दूसरी संख्या थी, तो हमने देखा इनका हर समान करेंगे तो y + x बटे क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। आप देख रहे हैं योगफल बटे गुणनफल ही तो हमारा जो है व्युत्क्रम, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग आया, तो वही हमारा कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ये इतना पर लिखेंगे और अपना आंसर क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 140 क्या कहता है, 140 नंबर कह रहा 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा सवाल में बहुत बेहतर तरीके से चीजों को लेकर के आया है। हमने सूत्र पढ़ा है 1 से n तक घनों का योग, घनों का योग पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ रखा है, क्या रखा है, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है। हमें पूछ लिया 4 से, हमको सूत्र 1 से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से पूछा है तो 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस कितना, 14 का क्यूब तक हमको क्या करना है। तो हम क्या करेंगे ना, 1 से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 14 का क्यूब और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसका, यहाँ देखिएगा 4 तक का माइनस कर देंगे। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 4 तक ज्यादा है इसमें, 4 तक घटा देंगे। ये हमें बहुत अच्छे से दिमाग में सीखते हुए चलना है सारी चीजें, क्योंकि सीरीज भी बनाना हमको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, तभी हम सारी चीजें कर पाएंगे। तो 14 और 15 और बटा हमारा कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 5/2 का होल स्क्वायर, इसका भी तो निकालना है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूना 10, 10 कितना हो जाएगा, 100। ये हो गया 7 और 15 × 7 = 105
105 का स्क्वायर निकालेंगे तो 110 और ये 25 माइनस 100 इतना है। जब हम इसको घटाने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000, 10,000, 925 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इतनी बेहतरीन तरीके से हम सारी चीजें करते चलेंगे, सारे कॉन्सेप्टों को देखते हुए चलेंगे कि चीजों को पढ़ते हुए मजा आ जाए, बिल्कुल जो है बिल्कुल मक्खन जैसे सारी चीजें हल होती चली जाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अगला और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हमने इसको सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, यदि दो क्रमागत जो है धन विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है, 56। कह रहा है दो क्रमागत मतलब दो लगातार विषम पूर्णांक संख्याएं हैं, उनके वर्गों का अंतर कितना है, 56 है। तो बताना है कि दो क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी, ये बताना। अगर आपको वर्ग पता है तो बाई ऑप्शन हम इसको सॉल्व कर देंगे। बाई ऑप्शन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, अब देखिएगा अंतर, इस वर्गों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है 289 और इसका स्क्वायर कितना होता है 19 का स्क्वायर कितना होता है 300, हमारा कितना 361। ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361 होगा। अब घटाएंगे यहां पर, यहां देखिएगा 11 में से 9 गया तो क्या कभी 6 बचेगा, ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां देखेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169 और 11 का 120 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये घटाएंगे तो यहाँ 8 बचा, ऐसे भी नहीं आ रहा, ये भी गायब हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 225 और यहाँ पर हो जाएगा 169, यहाँ घटाएंगे 15 में से 9 गया बचा 6 और यहाँ पर बचा हमारा 11, 11 में से जो है जब 6 जाता है तो बचता है 5, आ गया हमारा 56। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी है। ठीक है, सारी चीजें इतनी ही बेहतर तरीके से सारी चीजें करते हुए चलना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। तो 142 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 142 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बाग में 5776 पेड़ है और कितने हैं 5776 पेड़ हैं और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि पेड़ों की जितनी पंक्ति हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही क्या हैं, उतने ही पेड़ हैं। तो ये बताना है कि हमें कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात की। बहुत बेहतरीन सवाल है। आप देखिए 5776, ये पढ़ते पढ़ते फील हो रहा है कि जितनी हमारी लाइंस हैं उतने ही क्या हैं, जितनी जैसे 3 लाइन है तो 3 ही पेड़ लगे हैं एक लाइन। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते एक बात फील आती है, ऐसा तो नहीं इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है अगर इसका वर्गमूल अगर निकालना आता है तो हमारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। यहां लिखा है क्या, लास्ट डिजिट देखनी, कितना लिखा है 6। 6 का मतलब समझते हैं, 6 कहां से आ सकता है, 6 आ सकता है 6 से, 6 आ सकता है 4 से। बचा 2 अंक खत्म कर देते हैं, 2 अंक खत्म कर दिए तो बचा हमारे पास 57। अब 57 है वो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ये 57 इन दोनों के बीच आता है। अगर देखा जाए 57 का यहाँ से 8 का अंतर है और यहाँ से 57 का देखा जाए तो 6 और 7 6 13 का अंतर है। तो पड़ोस में है छोटे वाले के, और जो छोटा होता है पदना उसको ही दहाई बना लेते हैं दोनों जगह, तो 7 है। छोटे वाले पड़ोस है तो हमारा छोटा ही वाला वर्गमूल होगा, कितना छोटा वाला वर्गमूल, सॉरी इसमें जो है पड़ोस में किसके है भाई 76 और कितना 70, हमारा कितना बना 76 और 74 बना। तो 74 तो ऑप्शन में है नहीं, हमारा एक ही पद मिल रहा है 76, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 76 हो जाएगा। 74 तो है पास में है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे 2 पद बनेंगे, उसमें से एक ही पद मिलेगा, कौन सा, आंसर हो जाएगा 76। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत बेहतरीन देखना है। कह रहा है n 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। अभी घनों का योग निकाला हमने है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है। वर्गों का योग, जब हम वर्गों का योग पढ़ते हैं ना, वर्गों का योग पढ़ते हैं ना,
क्या होता है वर्गों का योग? n प्लस 1। और क्या होता है? n प्लस क्या? कैसी? सभी संख्याएं हैं भाई, समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो क्या होता है यहां पर हो जाएगा 2n प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा? 6। बहुत बेहतरीन। लगातार संख्याएं हैं, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, बहुत बेहतरीन मेथड है। यहां पर पूछा जाए n भैया क्या है, तो n बता देंगे लास्ट नंबर है, अंतिम संख्या है। यह कैसा नंबर है? लास्ट नंबर है n। ठीक है, चलते हैं हम लोग लगाने के लिए। तो ये तो ट्रिक पता है, 1 से n तक की वर्गों की संख्या का योग है। ठीक है, अब यहां पर देखो भैया 1 से तो नहीं है, 3 से 18 है, तो 1 से 18 निकाल लेते हैं, बाद को हम घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 2 5 घटे। ठीक है, तो 18 और 18 एक 19 और 18 दूनी 36 और 1 37, और हमारा हो गया बटे में कितना? 6। तो 6 तिया कितना होता है? 18 होता है। 6 तिया 18 होता है। 19 तिया होता है 57, और गुणे कितना हमारे पास? 37। अगर इसका गुणा किया जाए तो गुणा कराना भी एक बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी गुणा अगर की जाए, अगर हम बात करें तो हम तो ओरली कर सकते हैं। गुणा कितना? 2100 कितना? 9 आएगा। ये आया। अब ऑप्शन कह रहे मैच नहीं। अरे भैया देखो, 1 से हमने निकाला है कहां? 18 तक। हमारी इसमें संख्या क्या है? हमने 1 और 2 भी जोड़ लिया है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 जोड़ देंगे तो 5, तो 5 इसमें से लेस कर देंगे तो कितना बचा? 2104 बचा। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन करते हुए ऐसे ही चल रहे हैं सारे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन। 1 से n तक की सभी संख्याएं अगर होंगी तो उनके वर्गों का योग क्या होगा? ठीक है, ये सूत्र ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 20 है। ठीक है, उनका गुणनफल कितना है? 96 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अरे ऐसा कोई सवाल पूछता है क्या? बेइज्जती कर दी भाई, ऐसा कोई सवाल होता है? देखिए एक बात बताओ, 96 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 20 आ जाए, जोड़ने पर 20 आ जाए, तो भैया क्या है? 96 का गुणनखंड कर लो। कौन से पहाड़ में आता है? ये हम लोग तो करें, अगर बात करें इसकी 12 अट्ठी क्या होता है? तो 12 अट्ठी 96, 12 और 8, और 12 8 का योग करें तो कितना आएगा? तब भी 20 आ रहा, नहीं आ रहा 20। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? एक 12 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 12 अट्ठी 96, 12 8 20, दोनों सेटिस्फाई कर गया। तो अंतर देखा जाए तो अंतर क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा 8 4 12। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंडों में सवाल लगाएंगे आप, सेकंडों में ऐसे सवाल देखते रहते। ठीक है, इतना बेहतर, इतना प्रिपेयर करा के आपको भेजेंगे कि जो है एग्जाम हॉल में जाते जाते आप क्या करेंगे? मैथ को ही सबसे पहले देखेंगे और कोई सब्जेक्ट नहीं देखेंगे कि हमको सबसे पहले मैथ, तो वही हमको क्या लगेगी? सरल लगने वाली है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 145 है। यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल कितना है? अभी बताएंगे, मौखिक इसका आंसर, इसका कितना है? 50। ऐसा सवाल करा चुके हैं हम लोग, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो ऐसे लिख देंगे 30/50, एक जीरो कट गया, आंसर आया 3/5, टिक मार देंगे तो व्युत्क्रम संख्याओं का योग ऐसे पता चलेगा। हम पीछे कॉन्सेप्ट पूरा बता चुके हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे सारे क्वेश्चन करते हुए चल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा। दो संख्याओं का योगफल 25 है, उनके बीच का अंतर 15, उनके बीच का अंतर क्या है? 15 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल भी पिछले क्लास में लगवा चुके हैं, तो हम कह दें
25 और 15 की बात करते हैं तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। 25 और 15 की बात करें तो इनका योग होता है कितना, 40 होता है, और 40/2 ये बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर इनका अंतर निकाला जाए तो अंतर कितना आएगा, 10/2। ये छोटी संख्या, ये कट जाएगा, 0 0 काट देंगे तो 4:1 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे चुटकियों में सवाल लगाएंगे, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको समझा रहे हैं तो लिख रहे हैं, वरना लिखने की आवश्यकता ही नहीं इन सवालों में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, ठीक है। अब सारे कॉन्सेप्ट पर देखो रिपीट हो रहे सवाल। एनटीपीसी रिपीट करती है सवाल। एनटीपीसी क्या करती है, लिख के रख लो, रिपीट करती है सवाल। और हमने 1000 बार बताया है कि सवाल इन्हीं से मिलेंगे, यही होंगे सवाल, आप देखते जाइएगा, आपके पेपर में यही मिलेंगे। फिर पूछ लिया व्युत्क्रम का योग क्या होगा, और योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, तो हम लिख देना 16/63, और 16/63 कोई की औकात नहीं काट पाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 16/63 ही होगा, यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल उड़ा देंगे वहां पर जो है जाकर। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:3 है, इनका अंतर कितना है, 50 है। कह रहा है कि इनका कितना, 5:3 है। अंतर कितना है, अंतर है भैया 2 यूनिट का, कहने का मतलब है 50, तो काट लें तो 1 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा 25। समझते हैं, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो एक संख्या हमारी 125 हो गई, एक संख्या 15 या 25 या 75 हो गई, और इनका चाहिए है गुणनफल। गुणनफल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, 75 से नहीं हम गुणा करा लेते हैं, पहले 100 से 75 की, तो हमारा 7500, ये मेथड आप सीखिएगा। फिर 25 पंचे 125, और 25 सते 175, और 75 175 में जब हम 12 जोड़ें, 75 में अगर हम 12 जोड़ें तो 75 2 77, ठीक है, क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और 10 87 हो जाएगा। तो 100 कितना लिख सकते हैं, 187 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 187, 187 जोड़ दें, 5 7 8 5 13, और ये हो गया 8 और 1 9, ये हो गया हमारा 93। 100 कितना हो गया, 75 हो गया। इस टाइप से हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा भी सरलता से करा लेंगे, और आपको 1 मिनट नहीं लगेंगी, सारी चीजें ऐसे ही होती चली जाएंगी। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी। बहुत बेहतरीन तरीके से आगे चलते हैं। अगले, एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे के 10 के बराबर है, तो बनाते हैं इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। तो इसकी कह रहा है 3/5 भाग एक संख्या का, कह रहा है कि 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे के 10 अधिक है। दूसरी संख्या से क्या है, 10 अधिक है, मतलब दोनों के बीच अंतर कितना है, दोनों के बीच अंतर कितने का है, अंतर है हमारा कितने का, 10 का अंतर है। तो लिख सकते हैं एक इक्वेशन इस टाइप से। फिर बताया हमें पहली संख्या में कितना कर दे, 3/, पहली संख्या हमारी कितनी थी, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y होने वाली, तो यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं अपना, दूसरी संख्या कितनी है y, ये दूसरी संख्या, ये हमारी पहली संख्या है, ये पहली है और ये क्या है, दूसरी है। ये बात हमको क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि पहली संख्या का 3/7, तो हमने 3/7 कर लिया, और कह रहा है कि 8 घटाने पर, ठीक है, 8 हमने घटा देंगे इसमें से, तो प्राप्त संख्या दूसरे के आधे से 4 कम हो जाएगी, तो मतलब दोनों के बीच अंतर फिर 4 ही का रह जाएगा, कहने का मतलब। तो हम आधा इसका भी कर लेंगे, और जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, ये इक्वेशन बनेगी दोनों। अब इन दोनों को घटा लें तो क्या आ जाएगा, ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 या 21, और ये हो जाएगा 3 बचे 15, तो 21 में से 15 गया हमारा, 6x बचा, और बटे 7 बचे, कितना हो गया 35, और यहाँ बटा 6, तो 6 और 6 कट गया, x बराबर कितना आया, 35, x बराबर 35 आया। अब हमें पहली संख्या पता चल गई है, क्या है, दूसरी संख्या डिफाइन करनी। तो अगर इसमें वैल्यू रख देना तो 3 × 35 अपान कितना हो जाएगा, 5 माइनस y/2 × 10 होता है, तो ये 5 सत्ते 35, तो 7 या 21 हो जाएगा। जब 21 घटाएंगे ना इसमें से, तो बचेगा कितना, y/2 बराबर बचेगा 11, तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी y बराबर 22। दोनों का योग पूछ रहा है, तो 35 और
22 को जोड़ेंगे ना तो 5 और 2 7 और 3 2 5, आंसर आएगा कितना 57 आया है। ध्यान रखिएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें करते हुए चलनी है से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 150 है और ये क्वेश्चन हम लोग 150वें नंबर पर पहुंचे हैं। आज हमारे जो है 5वीं क्लास को लेकर के 150वां क्वेश्चन, ठीक है। तो पर क्लास के हिसाब से 50 क्वेश्चन हमारा हुआ है, ठीक है। तो 5वां जो है 5 अंकों का अनुपात दे रखा है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 दे रखा है और उनका योगफल 30 है। दूसरी और 5वीं संख्या का योग इनमें से किसके बराबर होगा। तो एक बात बताएं, 5 4 9 3 12, 12 2 14 1 15, मतलब हमारा यूनिट हुआ 15 यूनिट योग हुआ इनका और वो दे रखा है किसके बराबर 30। तो कह सकते हैं कि इसका जो कांस्टेंट होगा 1 यूनिट बराबर वो होगा तो 15 दूनी 30। तो हमें जोड़ने को कह रहा है 5वीं और दूसरी, तो 5वीं और दूसरी 5 और 2 7 होता है और 7 और दूनी कितना होता है 14 और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चलना है। एनटीपीसी में सेकंड शिफ्ट में है, स्टेज फर्स्ट में होगा सीबीटी, कौन सा सीबीटी फर्स्ट में आया है, ठीक है। सीबीटी फर्स्ट में आया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 151। एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 2401। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्ति में स्तंभ और इस प्रकार खड़े करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए। अभी हमने ऐसे ही सवाल बताया था आपको कि सवाल जब ऐसे आए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए तो समझ जाओ भैया कि इसका निकालना है वर्गमूल और 2401 का वर्गमूल कितना होता है ये हमको पता है। तो अभी मेथड बताया भैया, 1 दिखा तो 1 और 9 से ही 1 बन सकता है, ठीक है। बचा 24, तो 3 का स्क्वायर होता है, सॉरी 24 है तो 24 होगा 16, 4 चक्कू 16 और 5 25, तो 4 का स्क्वायर करें तो 16 आ जाता है हमारा और ये 5 कितना हो जाता है 25, इसी के बीच आता है 24। तो इनका जो है छोटा वाला पद 4 है तो वो दहाई बना लेते हैं। अब आप जान सकते हैं कि किसका है, तो ये बड़े वाले के पास में दिख रहा है नहीं दिख रहा, 1 का अंतर है तो आंसर आ जाएगा 49। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा दो संख्याओं का योग बता रहा 27 है, उनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है भैया, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। अब देखिएगा समझिएगा सारी चीजों को। कह रहा है वर्गों का अंतर आपको बताया हमने बहुत अच्छे से। वर्गों का अंतर कितना है 2 4 3, ठीक है। और हमें दे रखा योग बता रहा है, योग कितना है। अगर हमारा योग 27 है तो इनका अंतर निकालना कोई बड़ी बात है, तो लिख सकते हैं 243/27। तो ये देखेंगे 243/27 है। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर कि यहां पर देखिए माइनस, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये प्लस वाला बटन चला नहीं जाएगा, चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है, ठीक है भैया। अगर हम काट लें तो ये देखो 3 2 5 4 9, 9 से कट रहा, 9 3 27 और 9 की बात करें तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 बचा कितना 9 7 63 और 3 9 27, मतलब अंतर आया कितना 9 का। अब हमें संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है तो संख्या ज्ञात कर लेना। तो एक संख्या हमारी हो जाएगी 27 प्लस 9 बटा 2 और एक संख्या हो जाएगी हमारी कितनी 27 माइनस 9 बटा 2। और 27 9 9 4 कितना 9 7 कितना होता है 9 7 हमारा हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारा कितना 36/2, मतलब एक संख्या हमारी आ गई 18। ये हो गया 18 में से 2 गया कितना आया, एक संख्या आई 9, अंतर आएगा 9 का, सब 9 का खेल है तो आंसर आएगा 9। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें ऐसे ही करते हुए चलना हमको। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन मोस्ट है और बहुत अच्छे से सीखते हुए चलेंगे कैलकुलेशन भी, ठीक है। 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, आराम से निकाल सकते हैं। 1 से 12 तक की संख्याओं का वर्गों का योग अभी बताया हमने, क्या बताया
n+1 2n+1/6 बताया नहीं बताया। तो 12 13 और 12 दूनी 24 1 25 और बटे कितना 6 दूनी कितना होता है 12, 25 दूनी 50 होता है और 13 25 65 होता है। तो आ जाएगा कितना आंसर आएगा कितना 650। ऐसे ही हम लोग इन सवालों को ओरली कर लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। बहुत बेहतरीन सवाल है 6412 में। अब देखो यहां पर समझने वाली एक बात है, हमें एक बात समझनी पड़ेगी हमें। यहां पर क्या समझना पड़ेगा, देखो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इस संख्या में जोड़ा जाए। अब आप देखिएगा एक बात समझिए कि जो संख्या है ना 6412 वर्ग, 6400 आएगा कहां से? तो हमने 8 का पढ़ा है 80 का होता है 6400। समझिएगा बहुत अच्छे से। अगर हम कह दें 85, कितना 85 का, तो इसका वर्ग इतना होता है। 85 का वर्ग की बात करें तो 55 25 9 80 कितना हो जाएगा 7225 हो जाएगा। कहने का मतलब है 80 और 85 के बीच का खेल है ना, और बात कर रहा है जोड़ने की। तो हम 81 का ना देख लें, बिल्कुल 6400 के पड़ोस है ना। किसका देख लें 81 का देख लें। अगर 81 का वर्गमूल निकाले ना 81 का, तो 81 का वर्गमूल आता है हमारा कितना, 81 का स्क्वायर कितना आता है हमारा है, तो 81 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, आप समझो इसको भी सीखो। 1 एकम 1 हो गया, और यहां पर देखिएगा 1 एकम 1 हो गया और 8 एकम 8 हो गया। 8 दूनी 16 का 6, समझते जाइएगा। 16 का 6 हासिल बचाए, 8 9 64 और 1 कितना हो जाएगा 64 1 65 हो जाएगा। ठीक है, हमारा देखो 65 इसके पड़ोस में यही सबसे नियरेस्ट है। तो हम क्या करें 6561 से अगर हम 6412 घटा दें तो यहाँ 11 में से 2 गया 9, 9 इसमें है 9 इसमें है भाई। अगर 1 होता तो लगा देते, टिक 2 हट जाएगा। यहाँ बचा हमारे पास कितना 5, 5 में से गया 4, बस अब छोड़ दो भैया घटाने को। 149 हमारा क्या हो जाएगा, अगर जोड़ दिया जाए तो 81 का क्या हो जाएगा स्क्वायर निकल आएगा। तो हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 49 जोड़ने। बात समझ में आई? अच्छा, ये दिमाग लगाने वाली बात है। बाकी लगाने का मेथड आपका ओल्डेस्ट मेथड भाग से फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा इसका।